नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज एक नए विषय के साथ आया हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल चाय विद राम मोहन पर। तो आइए चाय पीते और बात करते हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अच्छे दिलचस्प विषय आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, और आज भी एक ऐसे बड़ा दिलचस्प विषय लाया हुआ है। तो आज का विषय है उम्र और बुढ़ापा, एज एंड ओल्ड एज। तो देखिए, बड़ा छोटे से शब्द हैं ये। 3 अक्षर का है अंग्रेजी में एजी, और 2.5 अक्षर का है हिंदी में उम्र। मगर बड़ा कमाल के शब्द हैं ये। अगर एजी के आगे एक डी लगा दीजिए तो एजेड, उम्र दराज हो गया। एस लगा दीजिए तो मुद्दत एजेस हो गई, और आईएनजी लगा दिए तो बूढ़ा हो, एज बढ़ रही है, बूढ़ा हो रहा है। और उम्र के बारे में भी इसी तरीके से लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। कोई कहता है कि अरे मेरी उम्र हो गई, एक उम्र थी जब मैं क्या करता था, उम्र का तकाजा है। तो भाई देखिए, उम्र एक प्राकृतिक क्रिया है, ये तो चलेगी। जब आपने जन्म लिया, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है आपकी उम्र भी बढ़ती जाती है। हमेशा उम्र को हमेशा, इसलिए उम्र वाले पहलू पर हमेशा बड़े पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए। और उम्र के बारे में कुछ बड़े अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी बातें भी सुनने को आती हैं। अब आजकल जो है ना, आप उम्र को किसी से पूछिए, खासकर महिलाओं से, तो आपको उम्र पूछनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने उम्र पूछ ली, पता नहीं आपको उम्र बताया जाएगा और कुछ और ही बताया जा सकता है ना। और मैंने देखा है पुरुषों में भी एक नया ट्रेंड आ गया है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ इसका वो नहीं करता कि पुरुष लोग अपनी उम्र तो बताने में नहीं झेपते, मगर अपनी उम्र कम करने के दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कई वर्षों से, जब से पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा उसके बाद से मैं सैलून जाता हूँ अपने करवाने के लिए, बाल वाल कटवाने के लिए, ट्रिमिंग कराने के लिए। तो मैंने एक नया पिछले 10-15 साल में ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे जेंट्स जो हैं, पुरुष जो हैं, वो अपना फेशियल करवाने लगे। भाई कोई हर्जा नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है अगर करें, मगर एक नई चीज़ मैंने नोट करी है। तो एक साहब हमारे पड़ोस में मिश्रा जी रहा करते थे, किसी ज़माने की बात है। तो हम पीछे जाते थे, हमारे सैलून था, मैं भी जाता था। तो एक बार मैं गया तो मैं अपनी ट्रिमिंग थोड़ी सी कराना काम करा, मगर मैंने देखा मिश्रा जी अपना मुंह पे वो लगाया हुआ है, अपना लेटे हुए, आँख बंद, और स्टीम चल रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, क्योंकि मिश्रा जी की उम्र करीब करीब 50 साल से ज़्यादा, 51-52 साल का रहे होंगे, इससे कम नहीं रहे होंगे। तो 2 दिन बाद हमको दिखाई पड़े मिश्रा जी। तो मैंने कहा, अरे यार तुम तो बगैर फेशियल के बड़े अच्छे लगते हो, फेशियल का। अरे नहीं नहीं, आपको किसी, अरे मैंने कहा भैया जब तुम वो लेप लगाए वहाँ लेटे थे ना उसमें सैलून में, मैं भी गया था, मैंने देखा था। तो बड़ा उससे बोले जैसे मानो कोई गलत काम किया। अरे भाई कोई गलत काम नहीं किया। अरे नहीं, मैं तो नहीं करवाता, वो असल में फैमिली में फंक्शन है, और मिसेज ने कहा कि आप भी करवा लीजिए। तो भाई एक ये नया तरीके का ट्रेंड शुरू हो गया है। मगर देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताया आपको, हर एज में कुछ तरीका होता है, कुछ हमको कंडक्ट करना चाहिए, कुछ हमें करना चाहिए, हमें वो हर एज में करना चाहिए। छोटे थे, बच्चे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हमारे माँ बाप हमारी सब देख रेख करते थे, घर वाले थे। आप बड़े हुए, 5वें 6ठे में आए, कुछ पढ़ने की जिम्मेदारी आ गई, पढ़ना चाहिए। आप 11वीं 12वीं में आ गए, कैरियर का टर्निंग पॉइंट है, ज़िंदगी बन सकती है, टर्निंग पॉइंट है। खूब मेहनत करके पढ़िए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करिए, स्पोर्ट्स में खेलिए। और जवानी आ गई है, अब तो जवान हो गया, तो जवानी में जो कुछ करना अपना करिए, मौज मस्ती करिए, डेवलप करिए अपने आप को, अपनी सेहत ठीक रखिए। और इसी तरीके से आपकी जब शादी, उसके बाद फिर आप सर्विस में आ गए, फिर एक पहलू आपके देखिए जीवन में जोड़ा, इसमें आपको कुछ करना चाहिए, वो करिए। आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जो जैसे जैसे चेंज होता है उस उम्र में वो चीज़ करना चाहिए हमको, पूरा उसको अच्छे से उसको एंजॉय करना चाहिए, और उसमें पूरी तरीके से हमको संलग्न होना चाहिए, जुड़ के रहना चाहिए। जब आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके बच्चे आपके सामने बड़े हो रहे हैं यार, एंजॉय इट, उनको हेल्प करिए, उनके साथ एसोसिएट करिए अपने आप को, उनके साथ टाइम दीजिए। और आप बड़े हो गए, बच्चे घर से चले गए, आप या बीबी रह गए घर में, आजकल छोटे परिवार होते हैं, तो कोई नहीं, एंजॉय करिए लाइफ को।
तो कहने का मतलब ये है, जब आप अगर अपने जीवन को सही हर पहलू में हर टाइम पर सही काम करेंगे, सही ढंग से कंडक्ट करेंगे, अपने आप को चलाएंगे, तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा अरे यार हम उस उम्र में क्या करते थे, हम उसमें ये था ऐसा। ये नहीं, हर उम्र को करिए, एंजॉय करिए। अब आपका आ गया बुढ़ापा, ओल्ड एज आ गई, तो भाई इसमें मैं सबसे कहना चाहूँगा, आप जितने भी चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, आप लोग एक बात याद रखिए कि एज इज़ अ नंबर। यहाँ से आदमी जवान या बूढ़ा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। मैंने बहुत लोगों को देखा है रिटायर हो गए तो अरे यार 2-4 साल में वैसे हो गए एकदम। नहीं भाई, कहते हैं ना, यू हैव रिटायर्ड बट यू आर नॉट टायर्ड, यही सही है। अब ये हमारे यहाँ सिस्टम है कि 60 साल में लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। विदेशों में कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। आप जब तक काम कर सकते करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। पर हमारे यहाँ है, ज़रूरी भी है यार, अगर रिटायरमेंट 60 के ऊपर ना करें तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। भाई आप आगे बढ़ोगे, जगह खाली होगी, तभी तो और लोग भर्ती होंगे। तो यहाँ के हिसाब से ठीक है, कोई बात नहीं। मगर आप जब बूढ़े हो जाएं, 60 साल से ऊपर हो जाएं, तो मैं आपको सबको मैं एक सलाह दूंगा, यही कहिए, रोज़ 10 बार कहिए, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक्चुअली आप कर सकते हैं, आप एक्चुअली यू कैन डू एनीथिंग एट एनी एज। कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लोगों ने टैबू बना रखा है, बहुत लोग अरे यार बूढ़े हो गए। नहीं, अबे नहीं भाई, देखो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के, अब्दुल कलाम हमारे एक्स प्रेसिडेंट 80 साल तक भी वो काम करते हैं। 83 साल में उनकी डेथ हुई। ये वॉज वर्किंग, बहुत एक्टिव थे वो। हमारे सुरक्षा सलाहकार डोल साहब 80 साल के हैं, देखिए कितना काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन 80 से ऊपर हो गए हैं, वो शायद 82-83 साल के हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो देखिए अभी भी ऐड करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति करते हैं। भाई ना करें, उनके पास क्या कमी है, पर करते हैं। देखिए जब आप कुछ करते हैं ना, तो आपका दिमाग इंगेज रहता है, और जब दिमाग इंगेज रहता है सब कुछ ठीक चलता है। और कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो भाई अब देखिए, हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, 79 ईयर्स की एज है उनकी, 1 कम 80 हैं वो, पूरी दुनिया हिला रखी उन्होंने। खैर छोड़ो उसको, जो कर रहे हैं वो ठीक है, बहुत बड़े नेता हैं वो, बहुत बड़ा देश को मुखिया हैं वो, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनके हिसाब से ठीक है। मगर दुनिया हिली हुई है, अकेले बंदे ने हिला रखी है। तो भाई और कोई एंड नहीं है आपको, इसलिए मैं सब जितने लोग हैं, आप लोग कुछ ना कुछ करते रहिए ज़रूर, खासकर दिमाग से करिए। आप बूढ़े जवान यहाँ सोचते हैं, जब आपका दिमाग चलता रहता है तो आपका शरीर पूरा का पूरा फिट और चलता रहता है। टेक इट फ्रॉम मी। अब ज़्यादा दूर क्या जाऊँ, मैं अपना भी थोड़ा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ। मैं रिटायरमेंट के बाद में 10-11 साल तक फुल टाइम जॉब करता था, फुल टाइम। और बड़ा आई यूज्ड टू एंजॉय, कोई पनिशमेंट नहीं था, मैं ना भी करता, मैं जस्ट इंगेज रखने के लिए मैं करता था, एंजॉय करता था उसको। और जब 10-11 साल वहाँ काम हो गया तो वहाँ से भी निवृत्त हो गए। तो फिर हुआ कि भाई अब क्या करें। तो हमारा एक बहुत पुराना शौक था, पर पढ़ते थे तब उस पर ड्रामा बहुत करते थे, प्ले करते थे, नेशनल लेवल पे बड़े इनाम मिले थे। तो ये नौकरी चाकरी में घर द्वार के उसमें सब छूट छाट गया था। हमने कहा यार ये क्यों ना किया जाए। तो भाई कुछ लोगों ने, मैं 71-72 साल का हो गया था, तो लोगों ने कहा कि हमारे घर में भी लोग, अरे तुम क्या करोगे यार, तुम इतने उम्र हो गई तुम्हारी, अब तुम कोर्स करोगे इसका, एक्टिंग का ये करोगे। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं करूँगा ज़रूर। और मैंने एक कोर्स किया। तो आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं कोर्स करने गया तो 18 से 25 साल के बच्चों के साथ मैं बैठ के पढ़ता था। क्लब मैंने कोर्स अटेंड किया, मैं इंगेज रहा बराबर। अपना शौक था, हमारा बड़ा पुराना पैशन था एक्टिंग का। तो मैंने कहा चलो। और मेरी उम्र देख के कुछ बच्चे जो उसमें थे बहुत ज़्यादा संस्कारी थे, मेरे पैर भी छूने लगे।
सब मुझे सर कह के कहते थे, एंड इट वॉज अ वेरी फन, इट वॉज नाइस टाइम। और उसके बाद से मैंने कुछ शॉर्ट फिल्मों में काम भी किया, अभी भी बिजी रहता हूँ। तो देखिए, मैं कहने का मतलब है आप कुछ करते रहिए। जितने भी वृद्ध लोग, मैं आपको सबको कह रहा हूँ, अपनी मैं जानता हूँ हमारे परिवार में एक है, उनकी एज हो गई, अब उनका रवैया क्या था रिटायरमेंट के बाद, पड़े पड़े सोते रहते, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 11 बजे उठ रहे हैं। तो मैंने एक बार उनको मैं मिला, 2-4 साल से वो ये रवैया कर रहे थे। मैंने कहा साहब आप कोई डिसिप्लिन तो रखिए। आप पहले नौकरी पे जाते थे 9 बजे तैयार हो जाते थे, आप 9 बजे तैयार हो जाया करिए। अभी भी घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सरदार फौजा सिंह, दुनिया के सबसे बहुत मशहूर मैराथन रनर, उन्होंने शायद काफ़ी लेट एज में उन्होंने दौड़ना शुरू किया। उनके साथ कुछ फैमिली में सेटबैक हो गए थे, तो उन्होंने उसके बाद दौड़ लगानी शुरू कर दी। उससे वो उनका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम होता था। मैंने पढ़ा उनके बारे में थोड़ा सा। और 105 साल की उम्र में, वो 114 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। 105 साल की उम्र में उनका एक इंटरव्यू हो रहा था। तो इंटरव्यू के बाद, साहब अब आगे आपका क्या प्रोग्राम है? तो बोले मेरा आगे क्या, मैं देख रहा हूँ कि अब अगली मैराथन कब होगी, मैं उसमें हिस्सा लूंगा। 105 साल की उम्र में यार कह रहा, देखिए 105 साल उम्र होती है। एंड और कहने लगे कि मैं मैराथन, और मैं कोई नया पेयर और शू खरीदूंगा। कौन सा जूता खरीदा, मैं ये देख रहा हूँ। 1000 से ज़्यादा उनके पास रनिंग शूज़ थे। पैशन, शौक। तो भाई आप लोग भी जो वृद्ध लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं, आपका जो भी शौक हो, पैशन जो आपका हो, जवानी वाले को ये शौक मत करना, बुढ़ापे में वो ठीक नहीं लगता है, मगर वो आप अपने पैशन करिएगा, शौक जरूर करिएगा पूरे, जो भी उसको करिए, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर इज देयर, आप करिए उसको, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बूढ़े नहीं हुए यार, आप देखिए, आपको क्या बताएं हम, आप तो इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, इतना तजर्बा है आपके पास। 60 साल की एज होती है भाई साहब, कुछ भी किया आपने, बिजनेस किया और नौकरी करी, बहुत एक्सपीरियंस होता है आपके पास। आप तो पुराने चावल हैं, कहते हैं ना पुराने चावल की महक, आपकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी है। अब पुरानी विस्की कहने नहीं, बहुत बढ़िया होती है, जितनी पुरानी उतनी महंगी। पुराने हैं भाई, ओल्ड इज गोल्ड। तो भाई तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छे हो। रोज 10-20 बार हमने कहा करो कि आई एम फिट, मैं जवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता। तो भाई मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सब ओल्ड एज लोगों से, मैं खुद भी हूँ, मैं सबसे यही सलाह दूंगा कि भाई हर उम्र में, एक तो बात मैं बता दूं सबके लिए है, हर उम्र में जो करना वो करो, ताकि कोई पछतावा ना रहे कि मैंने ये नहीं किया वो किया। और ओल्ड एज वालों से खास करें कि फील यंग, और कहते रहो मैं मजबूत हूँ, मैं जवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और सचमुच करो। कीप योरसेल्फ बिजी। नमस्कार, धन्यवाद। मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।